वेव्स एंड ऑसिलेशंस का, उसका आखिरी लेक्चर होगा और इसका नाम हमने क्या रखा है, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट वाले लेक्चर में आप आज दो चीजें समझेंगे। एक तो आप समझेंगे व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट और इसके बहुत सारे केसेस कौन से हैं, और दूसरे नंबर पर आप जानेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट के बारे में। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर जब आप सुन लेंगे, और मेरे स्टूडियो से आप परेशान ना होइएगा, स्टूडियो आपको पता है थोड़ा सा अभी नया नया है, तो इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स आती रहेंगी इन फ्यूचर। तो इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि डॉपलर इफेक्ट से आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उन सब को इंशाल्लाह सॉल्व कर सके। और याद रहे, जब आप एक लेक्चर सुन लेते हैं और समझ लेते हैं तो उसके बाद डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है। आप जितनी ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आपका वो टॉपिक अच्छा हो जाएगा और आपकी अप्रोच उतनी अच्छी और इजी हो जाएगी। तो आइए चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। डॉपलर इफेक्ट क्या है? तो डॉपलर इफेक्ट आपको पता है गालिबन 1845 में जॉन डॉपलर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले जब वो स्टार से आने वाली लाइट को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने डॉपलर इफेक्ट को सबसे पहले, चूंकि उनका नाम ही डॉपलर था, तो उन्होंने इसी नाम से, अपने नाम से ही इस इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। उसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट क्या है इसको जरा जानिएगा। द अपीरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, किसमें अपीरेंट चेंज आता है? फ्रीक्वेंसी में ऑफ वेव, वेव की, किसकी वजह से? ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, सोर्स और ऑब्जर्वर। सोर्स क्या है? सोर्स वो है बेटा जहां से वेव प्रोड्यूस हो रही, और ऑब्जर्वर कौन है मेरे बच्चे? ऑब्जर्वर वो है जो उस वेव को ऑब्जर्व कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो अब वेव जो है यहां फ्रीक्वेंसी में अपीरेंट चेंज है, यानी कि जाहिरी तौर पर उसमें चेंज आ जाता है। क्या एक्चुअल में भी चेंज आता है? नहीं भाई, एक्चुअल में चेंज नहीं आता, जाहिरी तौर पर वेव में चेंज आ जाता है। और किसको लगता है? ये ऑब्जर्वर को लगता है। कब कब उसको ये अपीरेंट चेंज महसूस होगा, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहां अगर मैं बात कर रहा हूं वेव की, तो किस वेव में डॉपलर इफेक्ट होता है? क्या ये मैकेनिकल वेव में होता है? मैकेनिकल वेव में? शाबाश, बता दीजिए। क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी होता है? ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल आपने दुरुस्त बताया। ये मैकेनिकल वेव में भी हो सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी हो सकता है। हर तरह की वेव में ये एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर मैकेनिकल वेव की बात करें तो बहुत क्लियरली आप साउंड के अंदर इसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एक एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही हो, ठीक है, और जब वो आपकी तरफ आ रही होती है एक स्पीड के साथ, आपको उसकी साउंड कुछ और तरह की सुनाई देती है। और जब वो आपसे अवेज आ रही होती है तो आप उसकी साउंड में थोड़ा सा फर्क महसूस करते हैं। अब वो फर्क किस वजह से आता है? उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है बेसिकली, और वो आपको चेंज लग रहा होता है। या आप यूं कह लें, आपके पास से कभी रेसिंग कार गुजरी हो, या आपके पास से कभी बहुत हैवी बाइक गुजरी हो बड़ी स्पीड के साथ, तो तब भी आप जब आ रही होगी उसकी स्पीड कुछ और होगी, और जब वो आपके पास से गुजर जाएगी कि उसकी जो साउंड है वो किस तरह से आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो चेंज हो रही है। तो वो चेंज किस वजह से आ रहा होता है? वो उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा होता है, एक्चुअल में वो आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो अब जब हमने बात की कि किसकी वजह से होता है ये, रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, अब रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है? रिलेटिव मोशन का मतलब है कि उन दोनों की जो डिस्टेंस है, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा हो, चेंज इन डिस्टेंस। तो मैं यूं कहूं कि डॉपलर इफेक्ट कब ऑब्जर्व होगा? ये तब ऑब्जर्व होगा जब सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान में डिस्टेंस चेंज हो रही होगी। यानी कि डॉपलर इफेक्ट डिपेंड करता है किस पर? डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब हुआ? अब आगे चलकर मैं वैसे जनरली आपको बता देता हूं, लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा होगा ना, किसके दरमियान में? सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान में, तो फिर जो फ्रीक्वेंसी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी? अपीरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो क्या कर रही होगी? वो डिक्रीज कर रही है। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान में तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है। अगर ऑपोजिट बात, अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? सर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, ही विल ऑब्जर्व एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया जी? चलिए जी, ये बातें बस आपने याद रखनी है। डिस्टेंस बढ़ा फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज फील करेगा, डिस्टेंस कम हुआ फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज फील करेगा, ऑब्जर्व करेगा। चलिए अब हम ना जल्दी से इसके डिफरेंट केसेस को डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है। डिफरेंट केसेस बहुत सारे हमने सारे डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करने। तो पहला केस जो हम डिस्कस करेंगे उसको मैं ए का नाम दे देता हूं, वो है व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स सोर्स। ऑब्जर्वर किधर मूव कर रहा है? सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। कौन से सोर्स की तरफ? स्टेशनरी सोर्स की तरफ। अब सोर्स को आपने ना स्टेशनरी समझना है, यानी कि ये किस में है? रेस्ट में है। जब मैंने नहीं ना इसकी बात की तो ये रेस्ट में आपने अंडरस्टूड इसको लेना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि फर्ज किया हमारे पास ये एक है सोर्स है, ये सोर्स है, इससे फर्ज कर लिया साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है। साउंड आपको पता है चारों तरफ जाएगी, ऊपर भी नीचे भी, 3 डायमेंशन में मूव करेगी। तो यहां पर जो है हमारे पास ऑब्जर्वर है, ये रहा आपका ऑब्जर्वर, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। तो ये जो इसकी साउंड की स्पीड है वो वीएम ले लेते हैं, और ये ऑब्जर्वर भी मूव कर रहे हैं। किधर मूव कर रहे हैं? सर टुवर्ड्स द सोर्स, ठीक है। तो अब इसकी जो स्पीड है उसको हम यू नॉट लेंगे, यू नॉट या यू ओ आपके लेवल फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर सोर्स मूव कर रहा हो तो फिर इसकी स्पीड को हम लेंगे यू एस। क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा, ये रेस्ट में है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। अगर तो मैं आपको एक एफएससी का लेक्चर पढ़ा रहा होता तो मैं इसकी मुकम्मल डेरिवेशन आपको बताता कि कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का। लेकिन चूंकि हमने एमडीकैट के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है, तो अब मैं आपको इसका ना शॉर्टकट बताऊंगा कि उस शॉर्टकट से हमने सारे रिलेशन निकालने हैं। तो शॉर्टकट के लिए आपने बस याद रखना है, एक बात मैं लिख देता हूं, कहां लिख देता हूं? यहां साइड पे लिख देता हूं ताकि याद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए। तो पहली बात यह है, आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, एफ प्राइम इक्वल टू वी माइनस यू नॉट ओवर वी माइनस यू एस ब्रैकेट इनटू एफ। अब एक साइन कन्वेंशन भी आपने याद रखनी है, साइन कन्वेंशन। ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, और आपने एक साइन कन्वेंशन याद रखना। साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन मेरे बच्चे ये है कि ये हमारे पास सोर्स है, तो सोर्स से जो वेव प्रोड्यूस होगी उसकी स्पीड कह लें आप, वो v है। तो इसकी जो भी डायरेक्शन होगी उसको हम देखेंगे, वो हमारा रेफरेंस होगा। ये साउंड की जो, अगर साउंड की हम बात कर ले तो साउंड की जो स्पीड की डायरेक्शन है ना, वो हमारा क्या होगा? रेफरेंस होगा। तो जो चीज इसकी डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, मतलब अगर ऑब्जर्वर इसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अगर सोर्स इसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको भी हम, यानी उसकी स्पीड को भी हम क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और दूसरी बात इसके ऑपोजिट है। दूसरी बात क्या है? अगर ऑब्जर्वर फर्ज किया इसके ऑपोजिट, यानी कि साउंड इधर जा रही है और ऑब्जर्वर इधर जा रहा है ऑपोजिट में, तो अब हम इसको नेगेटिव लेंगे। दूसरी बात, अगर सोर्स की बात कर ले, सोर्स अगर लेफ्ट पर जा रहा है और साउंड राइट पर जा रही है, यानी उसकी डायरेक्शन राइट है, तो इसको भी हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक हो गया। अब हम यहां से ना फॉर्मूला बनाएंगे। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है बस, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है मेरे भाई, भूलना नहीं है। ये जिंदगी बनाने वाला फॉर्मूला है। अच्छा जी, तो अब हम ना उसी फॉर्मूला से आगे फॉर्मूलाज बनाएंगे। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास बनेगा? फ्रीक्वेंसी का एफ प्राइम इक्वल टू, अब देखिए जब मैं बात कर रहा हूं उस फॉर्मूला की, तो उसमें v माइनस, अब देखिए यू नॉट आना ना, अब यू नॉट किधर मूव कर रहा है, यानी कि ये जो ऑब्जर्वर है स्पीड इधर है साउंड की और ये इधर मूव कर रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में यू नॉट को क्या लेंगे? सर नेगेटिव, अभी आपने बताया है। तो ये नेगेटिव साइन तो उस फॉर्मूला में है, तो अब यहां पर हम पुट कर देंगे माइनस यू नॉट। बड़े ध्यान से, ठीक है, बड़े ध्यान से मेरे बच्चे, नीचे देखें v माइनस यूएस है, सर वो तो 0 है, तो यहां 0 आ गया, ब्रैकेट लगा दी और यहां f लगा दिया। बड़ी डिटेल में पढ़ाने लगा हूं, पहली बात डिटेल में पढ़ाऊंगा, आगे हम इसको स्पीड से लेकर चलेंगे। चलिए जी, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, तो v प्लस क्या हो गया? सर u नॉट हो गया, ओवर क्या आ जाएगा? सर v आ जाएगा, इनटू f।
तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया फ्रीक्वेंसी का। कौन सी फ्रीक्वेंसी? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अब मुझे जल्दी से बताएं एफ प्राइम ज्यादा है या एफ ज्यादा है? अब उसके लिए आप इस फैक्टर को देखेंगे, फैक्टर को देखें। लेट्स सपोज कर लिया ये 10 है, ठीक है, तो ये 5 है, ये कितना होगा सर? ये भी फिर 10 ही होगा ना। तो 10 प्लस 5 15 ओवर 10 तो 1.5, ये ग्रेटर देन 1 है। ये वाला फैक्टर क्या है? ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ प्राइम जो है वो ग्रेटर देन क्या है? एफ। अब एफ प्राइम क्या है? एफ प्राइम है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। क्या है? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया जी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। और एफ क्या है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ओके हो गया जी। एफ प्राइम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी और एफ क्या है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में जब ऑब्जर्वर टुवर्ड्स सोर्स मूव कर रहा होगा, फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी एफ विल इंक्रीज। ठीक है, ये ऐसे में कर देता हूं। तो अब आपने देखा डिस्टेंस कम हो रही है ना, तो डिस्टेंस कम हो तो फ्रीक्वेंसी क्या करती है सर? इंक्रीज करती है। तो ये देखिए डिस्टेंस कम हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। चलिए, बड़ी नहीं है मतलब उसको इंक्रीज उसमें ऑब्जर्व होगा। दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा केस क्या होगा हमारे पास? दूसरा केस होगा, पहले हम ऑब्जर्वर की बात करेंगे। अब ऑब्जर्वर को मूव करवाते हैं अवे फ्रॉम सोर्स। यहां मैं लिख देता हूं इसको बी के नाम से। ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम सोर्स। अब जो हमारा ऑब्जर्वर है वो सोर्स से किधर जाएगा? अवे जाएगा। यही डायग्राम मैं दोबारा यूज करने वाला हूं, नाराज ना होइएगा। अब ऑब्जर्वर जो है हमारा, पहले ये इसकी तरफ जा रहा था, अब ये किधर जाएगा सर? अब ये अवे जाएगा। चलिए, यू नॉट के साथ ये अवे जा रहा है। अब वही फॉर्मूला, ये जो मैंने आपको बताया, यहां से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बताएं सर। अब तो बहुत आसान हो गई ना। देखें, आपने फॉर्मूला हमें बताया एफ प्राइम इक्वल टू वी माइनस। अब हमने यू नॉट को देखना है कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। सर वी की डायरेक्शन ये है तो यू नॉट की भी डायरेक्शन ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में। सर इसको पॉजिटिव ले लेंगे, यानी कि यहां प्लस यू नॉट आ जाएगा। ठीक हो गया। ओवर क्या आ जाएगा? v माइनस 0। सर यूएस 0 है ना, तो यहां पर इस यूएस की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया। इनटू एफ वैसे ही आ गया। अब ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम इक्वल टू v माइनस यू नॉट ओवर v इंटू एफ। अब जरा देखें, ये फैक्टर लेस देन 1 है। जब ये फैक्टर लेस देन 1 है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई सर? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दी ना फिर। तो एफ प्राइम लेस देन क्या हो गया? एफ हो गया। शाबाश, क्या बात है मेरे बच्चे। एफ प्राइम लेस देन एफ हो गया। वैसे भी अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए ना, ऑब्जर्वर मूव्स अवे, दूर जा रहे हैं ना, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो ही विल ऑब्जर्व अ डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या ऑब्जर्व करेगा? डिक्रीज ऑब्जर्व करेगा। ठीक है। अब जरा एक और हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो केस है हमारे पास, उसको हम सी का नाम देते हैं। अब हम मूव करवाएंगे सोर्स को। पहले हमने किसको मूव करवाया है? पहले हमने सर मूव करवाया है ऑब्जर्वर को। अब मैं ना एक काम करता हूं, वक्त बचाते हैं, जगह भी बचाते हैं। जगह पहले ही काम में, आपको पता है प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो गई है। ठीक है, यहां लिख लेते हैं। यहां सी जो हमारा केस है वो है सोर्स मूव्स किधर? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। सोर्स मूव्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है? नहीं भाई, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, ये याद रहे। ठीक है ना। आप यहां लिख सकते हैं टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। लेंथी स्टेटमेंट हो जाती, इसलिए मैंने इससे जान छुड़ाई है और बस एक लिमिटेड बात ही कर दी है। अब क्या केस है? अब केस जरा समझिएगा। अब केस बड़ा मजे का है। ये फर्ज कर लिया हमारे पास सोर्स है। ठीक है, ये सोर्स है और सोर्स से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो v है। ठीक है, उसकी स्पीड। और यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर बना लेते हैं। ऑब्जर्वर बना लेते हैं। ठीक है जी। अब कौन मूव कर रहा है सर? सोर्स मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है सर? ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। किस स्पीड से सर? यूएस से।
अच्छा इसकी स्पीड बता दो फिर। सर ये तो रेस्ट में है ना, तो इसकी स्पीड 0 होगी, ये रेस्ट में। चलिए जी, अब ऑब्जर्वर रेस्ट में है और सोर्स मूव कर रहा है उसकी तरफ। सोर्स मतलब आप यूं समझ लें कि एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, और आप रेस्ट में रुके हुए एक जगह पर। अब देखिएगा, अब एफ प्राइम कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला, ठीक है, v माइनस यू नॉट, v माइनस यू नॉट, एफ प्राइम इक्वल टू v माइनस यू नॉट। कितना है सर, वो तो 0 है ना, 0 ओवर v की डायरेक्शन में यूएस है, इसको क्या लेंगे सर, जब v की डायरेक्शन में यूएस होगा तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये आ जाएगा, वहां हमने पुट कर दिया v माइनस फॉर्मूले वाला और ये प्लस यूएस, ठीक हो गया। ये याद रखना है, दोनों आप इस नेगेटिव को ही पॉजिटिव बना दें, इसलिए मैं यहां डिटेल से बता रहा हूं, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं है। तो एफ प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा सर, अब ये आ जाएगा v ओवर v माइनस यूएस के, इनटू क्या लगाएंगे, इनटू एफ लगाएंगे। अब यहां से बताएं भला ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही डिक्रीज कर रही, सर ये आप ना भी करते तो हमें पता था सोर्स उसकी तरफ जा रहा है ना, डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम होने का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो अब मैं आसानी से लिख सकता हूं कि एफ प्राइम जो है ये ग्रेटर देन है किससे, एफ से, एफ प्राइम इज ग्रेटर देन एफ। अभी मेरे साथ जुड़े रहिए, कभी मैं एक चीज बताने वाला हूं, आप ये ना समझे कि सर भूल रहे हैं, मैं भूल नहीं रहा, मुझे याद है वो। अच्छा जी, अब ना इससे नेक्स्ट केस में यहां लिखने लगा। वो केस क्या है, वो केस है हमारे पास, यहां लिख देते हैं यार, चलिए इधर ही सही है, डी। इस केस में क्या होगा, इस केस में सोर्स मूव करेगा, सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। पहले वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव किया था, अब ये किधर मूव करेगा, अवे मूव। चलिए अब यही डायग्राम मैं दोबारा कंसीडर करता हूं। अब सोर्स इसकी तरफ आने की बजाय ना, ये मैं इसको रेज करके ना, अब ये किधर जा रहा है सोर्स, अब सर ये अवे जाएगा, लें जी, अब ये सोर्स इधर जा रहा है, तो अब ये फॉर्मूला बनाए बना। अब सर ये फॉर्मूला बहुत आसान हो गया, कैसे बोला सर, ये आ जाएगा एफ प्राइम इक्वल टू, हमें पता है ऑब्जर्वर तो मूव नहीं कर रहा है, यहां 0 हो जाएगा तो ऊपर v ही रहेगा। अब थोड़ा सा शॉर्ट आते हैं, v आ गया, अब नीचे पहले सर माइनस था ना, तो अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो यहां प्लस आ जाएगा, सर ज्यादा ना खपे, यहां प्लस लगा दे, चलें शाबाश, थैंक यू भाई, ये आ गया हमारे पास। इस केस में अब फ्रीक्वेंसी बताएं, नीचे वाला फैक्टर बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, तो ये आंसर क्या आएगा, ओवरऑल फैक्टर का लेस देन 1 आएगा, इसका मतलब हुआ एफ प्राइम क्या होगा, लेस देन एफ होगा। फ्रीक्वेंसी क्या कर गई सर, डिक्रीज कर गई, फ्रीक्वेंसी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई, फ्रीक्वेंसी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। अच्छा अब ना यहां मैंने वेवलेंथ की बात नहीं की, जो मैं आपसे कह रहा था ना कि आप वेवलेंथ के बारे में सोच रहे होंगे, तो वेवलेंथ की बात मैंने नहीं की, अब मैं वेवलेंथ के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए जो पहले दो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं ना केसेस, वो है ऑब्जर्वर की मोशन के, कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, और दूसरे दो केस जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए उसमें मैंने सोर्स को मूव करवाया। अब देखें जरा समझें वेवलेंथ क्या होगा। तो वेवलेंथ के लिए ना एक शॉर्टकट याद रखें कि जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा ना, कौन मूव कर रहा होगा, ऑब्जर्वर, ठीक है, जब यहां मैं लिख देता हूं ऑब्जर्वर मूव्स, जब ऑब्जर्वर मूव करेगा, जब ऑब्जर्वर मूव करेगा तो v चेंज होगा हमारे पास, v चेंजेस, यानी कि चेंज किस में आएगा, स्पीड में चेंज आएगा। क्या वेवलेंथ भी चेंज होगी, वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगी, वेवलेंथ में चेंज नहीं आएगा। और दूसरी बात, जब ऑब्जर्वर मूव करेगा फिर क्या होगा, सॉरी जब सोर्स मूव करेगा फिर क्या होगा सर, वो भी लिख दें आप यहां, सोर्स मूव्स। अगर सोर्स मूव करे फिर क्या होगा, फिर इसके ऑपोजिट है, फिर ये होगा कि v जो है स्पीड वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा चेंज हो जाएगा, लैम्डा चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ में चेंज नहीं आएगा। सर जरा हजम नहीं हो रही बात, हमें समझा दे जरा थोड़ा सा। चलिए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूं। देखिए फर्ज कर लेते हैं जी, ये हमारे पास है एक सोर्स और ये साउंड का सोर्स है, इस साउंड के सोर्स से ना वेव प्रोड्यूस हो रही है।
अब आपको पता है मैं जिधर मूव करके बोलूं तो वेव चारों तरफ जाएगी साउंड की, ठीक है, साउंड चारों तरफ 3 डायमेंशन में मूव कर रही है। तो अब ये किस फॉर्म में मूव करती है? ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की फॉर्म में मूव करती है। किसकी फॉर्म में मूव करती है? सर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की फॉर्म में चारों तरफ मूव कर रही है, इधर चारों तरफ जा रही है। अब फर्ज कर लेते हैं ऑब्जर्वर हमारा है यहां पर, ठीक है। ये कौन है? सर ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, ये सोर्स है। अगर तो सोर्स रेस्ट में है, सोर्स किधर है? रेस्ट में, ये सोर्स रेस्ट में, ये मूव नहीं कर रहा। तो अब देखें ये ऑब्जर्वर इसकी तरफ जाए या इससे अवे जाए, क्या इसकी इन वेव्स पर, वेव फ्रंट्स पर कोई फर्क पड़ेगा? घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ये वेव जो है ये सेम रहेंगी, यानी कि इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है ना ये लैम्डा, ये क्या रहेगा? ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ना तो वेव्स कंप्रेस होगी ना एक्सपेंड करेगी। लेकिन दूसरी बात, अगर सोर्स मूव करे फिर तो देखिएगा, अब ऑब्जर्वर मूव किया तो आपको ना वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आया। तो वो बात हमने यहां लिख दी ना कि वेवलेंथ क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी और v चेंज होगा। v अब कैसे लेंगे? v रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। तो अब यहां पर ना एक बात मैं आपके सामने लिख देता हूं। इस केस में, पहले वाले केस में लैम्डा प्राइम बराबर क्या आ जाएगा? लैम्डा के। क्यों बुलाएगा? सर क्योंकि देखिए ना ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहां देखें ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम, सर ये अवे मूव करे या टुवर्ड्स मूव करे, जो हमारे पास लैम्डा प्राइम है वो लैम्डा के बराबर ही रहेगा, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इन दोनों केसेस में ऑब्जर्वर जब भी मूव करे वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं। बार बार रिपीट इसलिए करते हैं, आपको पता है एंटी टेस्ट में बार बार रिपीट करें ना चीजें तो वो ज्यादा ज़हननशीन होती है। बार बार हमारी मजबूरी है कि हम बार बार चीजों को रिपीट करें, अदरवाइज रिकॉर्डिंग लेक्चर में इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। लेकिन चलता है यार, क्या करें, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा इसको, मेरा अपना स्टूडियो है, जैसा भी है सही है, गुड है। यहां मेरे पास है जनाब अब सोर्स है, ये रहा सोर्स। अब ये सोर्स लेट्स सपोज ये मूव कर रहा है लेफ्ट साइड पर। अब अगर ये लेफ्ट साइड पर मूव करेगा ना तो वेव फ्रंट्स की फॉर्म देखिएगा कैसी बनेगी, ठीक है। अब वेव फ्रंट्स कुछ इस तरह के बनेंगे। इसका मतलब है कि अब सोर्स हमारा मूव कर रहा है यूएस इस लेफ्ट साइड पर, ठीक है। जब सोर्स लेफ्ट साइड पर मूव कर रहा है, अगर ऑब्जर्वर हमने यहां रखा हुआ है, ये है हमारे पास ऑब्जर्वर, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, तो इसकी तरफ मूव कर रहा है ना, ये ऑब्जर्वर है, इसकी तरफ मूव कर रहा है। तो जिधर ये मूव कर रहा होता है वहां से ये जो वेव्स है या वेव फ्रंट्स है ये क्या हो जाते हैं? सर ये कंप्रेस हो जाते हैं। ये क्या हो गए? कंप्रेस हो गए। तो जब ये कंप्रेस होंगे तो वेवलेंथ कम होगी ना, वेवलेंथ में डिक्रीज आ गया। और अगर ऑब्जर्वर इधर हो, ठीक है, अगर ऑब्जर्वर इधर हो तो सर अब देखें ना, अब वेवलेंथ में क्या आ गई है? एक्सपेंशन आ गई, वेवलेंथ इंक्रीज कर गई। तो अब यहां से देख सकते हैं आप कि जब सोर्स मूव करता है तो वेव्स कंप्रेस हो जाती है, जिस तरफ मूव करेगा उस तरफ कंप्रेस हो जाएगी और उसके ऑपोजिट साइड में एक्सपैंड कर देंगी। और यही वजह है कि वेवलेंथ में चेंज आ जाता है। और अब जो डॉपलर इफेक्ट हम ऑब्जर्व करेंगे वो वेवलेंथ में चेंज की वजह से करेंगे। तो अब चूंकि इन दोनों केसेस में वेवलेंथ में चेंज होना है तो अब वो वेवलेंथ का क्या रिलेशन आएगा वो भी हम निकाल लेते हैं। यहां तो कोई रिलेशन था ही नहीं तो यहां निकाल लेते हैं। मैं अगर इन दोनों डायग्राम को रेज कर लेता हूं जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट के तौर पर समझाई। ले जी जरा समझे इस बात को कि अब हमारे पास जो केस है ना, हमारे पास ये वाला केस चल रहा है। मैं किस केस की बात कर रहा हूं? इस केस की। सोर्स मूव्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो अब वेवलेंथ जो है v कांस्टेंट है ना, स्पीड कांस्टेंट है, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा। जब v कांस्टेंट हुआ, यहां देखते हैं, जब v कांस्टेंट हुआ, v इक्वल टू एफ लैम्डा, v कांस्टेंट तो f और लैम्डा में क्या आ जाएगा? सर इनवर्स रिलेशन आ जाएगा, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो वेवलेंथ का रिलेशन निकालना अब कोई मसला नहीं रहा, इसका रेसिप्रोकल ले ले। तो लैम्डा प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा? लैम्डा प्राइम बराबर आ जाएगा, इसको ऑपोजिट करें, v माइनस यूएस, v माइनस यूएस ओवल v इंटू क्या आएगा? सर इंटू लैम्डा आएगा, इंटू लैम्डा। लेंज, ये वेवलेंथ का रिलेशन आ गया। अगर आपको वेवलेंथ फाइंड करना पड़ जाए तो ये लैम्डा प्राइम,
यहां से डेल्टा लैम्डा भी समटाइम पूछ लेता है कि भाई वेवलेंथ में चेंज कितना आया वो भी बता दे, तो वो फॉर्मूला होता है यूएस ओवर एफ, कि सोर्स कितनी स्पीड से मूव कर रहा है ओवर फ्रीक्वेंसी, डेल्टा लैम्डा चेंज इन वेवलेंथ भी आप निकाल सकते हैं। ये इसकी डेरिवेशन जब आप करते हैं तो अब डेल्टा लैम्डा से आपका वास्ता पड़ता है, मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। अब इस केस की बात करते हैं कि इस केस में जब सोर्स मूव्स अवे करेगा, सर वो देखिए ना इसका फिर ऑपोजिट हो जाएगा, तो अब लैम्डा प्राइम वक्त जाया नहीं करते, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज वक्त है, ठीक है। अगर आपको मुफ्त में मिल रहा है सॉरी, तो आप उसकी कदर करें, ठीक है। वक्त की कदर करने वाला हमेशा कामयाब होता है, ठीक है, और जो वक्त की कदर नहीं करता उसकी कामयाबी के चांस मिनिमम हो जाते हैं। अगर कुदरत मेहरबान ना हो तो फिर तो कामयाबी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा जी, अब ना ये हमने केसेस डिस्कस कर लिए, और केसेस को डिस्कस करने के बाद अब ना एक आध एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, और फिर कुछ और केसेस में आपके सामने लेकर आता हूं, लेकिन मैं उससे पहले ना इस बोर्ड को रेज कर लेता हूं। चलें जी, एमसीक्यू आपके सामने है, इसमें शायद कह रहा है एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स, एक ऑब्जर्वर है वो एक स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, एट अ स्पीड हाफ द स्पीड ऑफ साउंड, एट अ स्पीड हाफ द स्पीड ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय हिम, तो वो जितनी फ्रीक्वेंसी हर्ड करेगा सुनेगा वो बताइए कितनी होगी। ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए, 3/2f, 2/3f, हाफ एफ, 2f, एफ क्या है उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। सॉल्व करें आप इसको, वीडियो पास करके सॉल्व करें, मैं आप इसका सोल्यूशन आपको बता देता हूं। इसको हम सॉल्व करेंगे यू, देखिए केस कौन सा है, ऑब्जर्वर टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, एफ प्राइम इक्वल टू वी प्लस यूएस सॉरी यू नॉट ओवर वी इंटू एफ, ऊपर यू नॉट ऊपर आएगा हमेशा और यूएस हमेशा नीचे आएगा। मतलब इस तरह के केसेस में जितने भी चार हमने अभी तक डिस्कस किए, यहां वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमें केस यूं गिवन है कि जो v है ना सॉरी जो u नॉट है ना वो बराबर है v बाय कितने के, 2 के, हाफ v के। तो अब यहाँ v u नॉट की जगह क्या पुट करेंगे, इसकी जगह पुट कर देंगे v प्लस v बाय 2 ओवर v इंटू एफ, ठीक हो गया। f प्राइम कितना आ गया, f प्राइम इज इक्वल टू आ जाएगा 2v प्लस v कितना हो जाएगा 3v, 3v बाय 2, 3v बाय 2 ओवर v, ठीक है। इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा, मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है कि वीक है सर, वीक है, कमाल हो गया भैया आपका। 3/2f, कौन सा फॉर्मूला आ गया, सॉरी कौन सा आंसर आ गया सर, आंसर आ गया अल्फा, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब मैं आपके सामने ना कुछ और केसेस को डिस्कस करता हूं, और केसेस में जो पहले नंबर पर केस मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो है जी, अब हम लोग दोनों को मूव करवाएंगे। मैं पहला केस ये कह देता हूं, ऑब्जर्वर चेजिंग या चेजिज अ सोर्स, ऑब्जर्वर एक सोर्स को चेज कर रहा है। जब मैं बात कर रहा हूं ना चेज कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों मूव कर रहे हैं। जैसे हमारे पास लेट्स सपोज ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये कौन है ऑब्जर्वर, ठीक है, और यहां पर हमारे पास ये कौन है सोर्स है। तो अब ऑब्जर्वर स्पीड u नॉट से इधर जा रहा है और सोर्स स्पीड us से इधर जा रहा है। अब स्पीड ऑफ साउंड की डायरेक्शन क्या लेंगे, वो तो हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ होती है ना, वो जो डायरेक्शन आएगी हमारे पास वो ये आएगी। ये देखें ये किसकी डायरेक्शन है, ये साउंड की डायरेक्शन है। तो अब देखें इसका फॉर्मूला बनाएं जरा इस केस में, एफ प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा सर, ये फॉर्मूला है ना। पहले यू नॉट पे देखें, यू नॉट की डायरेक्शन ये है और v की डायरेक्शन ये है, तो जो v के ऑपोजिट होता है उसको साइन क्या देते हैं सर, नेगेटिव देते हैं। चलिए जी, अब ये आ जाएगा फिर v माइनस माइनस यू नॉट ओवर v माइनस, अब नीचे क्या आ जाएगा us। अब देखिए v की डायरेक्शन ये है, us की डायरेक्शन ये है, अब दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो अब इसको साइन भी क्या दे देंगे सर, नेगेटिव दे देंगे us। ये f ऐसे ही आ गया, f प्राइम इक्वल टू आ जाएगा v प्लस यू नॉट ओवर v प्लस us इंटू f। चलिए जी, ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला किसका, फ्रीक्वेंसी का। वेवलेंथ का फॉर्मूला भी बता दें भाई,
लैम्डा प्राइम किसके इक्वल होगा, ठीक है, ये लैम्डा प्राइम आपने बताना है मुझे, ठीक है, शाबाश, लैम्डा प्राइम बता दे। अगर हमने अपेरेंट वेवलेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। मैं अगला केस डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट केस क्या बनेगा, नेक्स्ट केस है पहले ऑब्जर्वर चेंज कर रहा था सोर्स को, अब सोर्स चेंज करेगा ऑब्जर्वर को, सोर्स चेजेस ऑब्जर्वर, ठीक है, सोर्स चेजेस ऑब्जर्वर, ठीक है। तो अब इस केस में हमारे पास जो सिचुएशन है वो सिचुएशन यहां क्रिएट कर लेते हैं। ये लेट्स सपोज सोर्स है, ये सोर्स है और ये कौन है, ये है ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वर है ये इधर जा रहा है स्पीड u नॉट के साथ, और जो सोर्स है वो भी इधर जा रहा है स्पीड us के साथ। अब इसमें से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी स्पीड की डायरेक्शन क्या है, ऑब्जर्वर की तरफ, हर तरफ साउंड जा रही है लेकिन हमने कौन सी डायरेक्शन लेनी है, जो ऑब्जर्वर की तरफ। अब यहां से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाएं। सर ये तो बहुत आसान है, हमें बेसिक मेन फॉर्मूला का पता है। देखिए सर v की स्पीड ये है, u नॉट की स्पीड भी ये है, तो अब देखें u नॉट की और v की स्पीड सेम डायरेक्शन में, तो अब प्लस का साइन आ जाएगा, मतलब वो जो ऊपर फॉर्मूला v माइनस यू नॉट है ना, v माइनस यू नॉट ही रह जाएगा, ये आ जाएगा v माइनस यू नॉट ओवर, अब नीचे देखें v माइनस यूएस है, तो अब यूएस की डायरेक्शन और v की डायरेक्शन सेम है, तो अब वो प्लस का साइन ही आएगा, v माइनस यूएस ही रह जाएगा इधर, यहां क्या आ जाएगा f। अब वेवलेंथ की बता दें, वेवलेंथ का रिलेशन क्या बनेगा, लैम्डा प्राइम इक्वल टू पता नहीं क्या है, ये आपने बताना है मुझे, ठीक है, दिस इज योर ड्यूटी। चलें जी, अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। वो केस क्या होगा हमारे पास, जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, both are moving towards each other, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब जब ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि लेट्स सपोज दिस इज आवर ऑब्जर्वर, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है और ये कौन है सर, ये सोर्स है। ऑब्जर्वर इधर जा रहा है स्पीड u नॉट से, सोर्स इधर जा रहा है स्पीड us से। अब साउंड की स्पीड क्या होगी सर, साउंड की स्पीड ये होगी v, ठीक है। अब फॉर्मूला बनाए जरा जल्दी से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का, f प्राइम, ठीक है, f प्राइम किसके इक्वल आ जाएगी सर, अब बस बनाना आसान है। देखें u नॉट जो है v के ऑपोजिट है, v इधर है u नॉट इधर, ऑपोजिट है ना, तो सर इसकी जगह नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन का मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। मैंने इसको बड़ी डिटेल में आपसे डिस्कस कर लिया है, अब इस पे कंफ्यूज ना होइएगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना तो यार बड़ी बुरी बात है, वैसे होना नहीं चाहिए आपको। मैंने कोशिश की है कि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन अगर आप फिर भी हो रहे हैं तो फिर गलत बात है। नीचे बता दें, शाबाश, क्या आएगा, माइनस आएगा प्लस, सर दोनों सेम डायरेक्शन है ना, तो ये पॉजिटिव लेंगे, यानी कि v माइनस यूएस ही रहेगा, v माइनस यूएस रहेगा, इनटू क्या आ जाएगा f। चलिए यहां वेवलेंथ का रिलेशन भी बता दें। सर सारे वेवलेंथ के रिलेशन हम इसे पूछने हैं आपने, नहीं भाई मैं एंड में बता दूंगा, तब तक आप बता देना कमेंट सेक्शन में, पता चले कि आप भी कितने पानी में आप भी निकाल सकते हैं कि नहीं। अच्छा जी, अब फोर्थ केस देखते हैं, बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स, अब बोथ आर मूविंग अवे, बोथ आर मूविंग किधर, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, जुदाई पड़ गई है दोनों में। अब सिनेरियो क्या होगा, अब सिनेरियो ये है, ये अगर हमारे पास ऑब्जर्वर है और ये अगर हमारे पास सोर्स है, तो ऑब्जर्वर स्पीड u नॉट के साथ इधर जा रहा है और सोर्स स्पीड us के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है।
लेकिन साउंड की डायरेक्शन क्या होगी, वो ऑब्जर्वर की तरफ ही जानी है। ठीक है, अब यहां से फिर हम फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकालते हैं। सर अब बहुत आसान है, एफ प्राइम वी और यू सेम डायरेक्शन में ना, यू नॉट, तो ऊपर आ जाएगा वी माइनस यू नॉट। सर वी और यूएस ऑपोजिट डायरेक्शन में, नीचे आ जाएगा वी प्लस यूएस, ठीक है, इनटू एफ। अच्छा अब वेवलेंथ का भी फॉर्मूला बता दें, यहां वेवलेंथ का क्या बनेगा, लैम्डा प्राइम। ठीक है जी, लैम्डा प्राइम डिस्कस कर ले जी, क्या बनेगा, देखें जी लैम्डा प्राइम जो है हमारे पास, अब देखें सोर्स किधर जा रहा है, वेवलेंथ में चेंज कब आता है, जब सोर्स मूव करता है। अब जब सोर्स मूव करेगा तो वो या तो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव करेगा या अवे ऑब्जर्वर मूव करेगा। अब यहां देखिए सोर्स किधर मूव कर रहा है, अवे मूव कर रहा है, वेवलेंथ क्या करेगी, याद करें जरा, वेवलेंथ क्या करेगी, अवे मूव करने का मतलब है वेवलेंथ इधर एक्सपेंड कर देगी, वेवलेंथ इंक्रीज कर देगी। अब जब सोर्स अवे जाए तो जल्दी से याद करें जरा, जल्दी से याद करें, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनता था जब सोर्स मूव्स अवे, तो सर ये बनता था v ओवर v प्लस यूएस, ठीक है, इनटू एफ, ये फॉर्मूला बनता था। अब इसका रेसिप्रोकल हमने लिया था लैम्डा प्राइम इक्वल टू v प्लस यूएस ओवर v इंटू एफ, सॉरी इंटू लैम्डा। तो अब ये लैम्डा प्राइम किस केस में था सर, जब अवे जा रहा था। तो भाई देखें अब दोनों बेशक मूव कर रहे हैं, लेकिन जब हमने वेवलेंथ का चेंज देखना है तो फिर हम सिर्फ सोर्स को देखेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर की मोशन से वेवलेंथ का कोई ताल्लुक नहीं है। वेवलेंथ का ताल्लुक किसकी मोशन से है, वेवलेंथ का ताल्लुक है सोर्स की मोशन से। तो इसलिए अब ये चूंकि अवे जा रहा है तो वेवलेंथ का ये v प्लस यूएस ओवर v रिलेशन आ जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं v प्लस यूएस ओवर v इंटू लैम्डा ओरिजिनल वेवलेंथ। इसको ना इन्वर्ट कर देना कि भाई फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है तो इसको इन्वर्ट कर दे ना भाई। अब देखें और भी केस देख लेते हैं। अब ये किधर है, बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स, तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा था तो फिर क्या रिलेशन बनाया था हमने, सर यहां ऐसा ही था रिलेशन, यहां क्या आ गया था, नेगेटिव साइन आ गया था। तो अब देखें, अब हमारे पास बन जाएगा लैम्डा प्राइम इक्वल टू बन जाएगा v माइनस यूएस ओवर v इंटू लैम्डा। ओके हो गया। अब ये दोनों तो आप बना ही लेंगे ना, ऑब्जर्वर चेंजेस द सोर्स, यानी कि सोर्स अवे जा रहा है, ठीक है, जब सोर्स अवे जाएगा तो ये देखिए सोर्स अवे का ये केस है, तो ये वेवलेंथ लैम्डा प्राइम, दोबारा लिख रहा हूं मैं यहां पर ताकि आपके नोट्स बन जाए, v प्लस यूएस ओवर v इंटू लैम्डा, और ये क्या आ जाएगा फिर ये v माइनस यूएस ओवर v इंटू लैम्डा। अब इसके केस में ना u नॉट नहीं आएगा वेवलेंथ के साथ, क्योंकि u नॉट का वेवलेंथ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चलिए अब ना हमने 4 केसेस डिस्कस कर लिए हैं, अब हम 2 केसेस और डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब वो 2 केसेस क्या है जरा वो यहां डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है, जो क्वेश्चन आता होता है समटाइम, क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्जर्वर क्रॉसेस a स्टेशनरी सोर्स। ऑब्जर्वर एक स्टेशनरी सोर्स को क्रॉस कर रहे हैं। अब क्या सीन है, सीन यूं है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास सोर्स है और यहां पर हम बना लेते हैं ऑब्जर्वर को। लेट्स सपोज ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, ये उड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर यहां से आ रहा है स्पीड u नॉट के साथ, ये सोर्स है, और यहां से ये इसको क्रॉस करता है और क्रॉस करके ये यहां पहुंच गया, ठीक है, उड़ता हुआ आगे चला गया, ठीक है, उड़ता हुआ आगे चला गया। अब u नॉट की डायरेक्शन क्या है, ये है। अब देखिए यहां पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी पेरेंट फ्रीक्वेंसी वो है बिफोर क्रॉसिंग द सोर्स, ठीक है, उसको मैं FD कह देता हूं। FD क्या है, फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर बिफोर क्रॉसिंग द सोर्स। अब यहां पर जो ये फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा आफ्टर, उसको हम FA लिख देते हैं, FB बिफोर क्रॉसिंग और FA आफ्टर क्रॉसिंग। तो अब देखिए जब ये बिफोर क्रॉसिंग होगा तो स्पीड की डायरेक्शन ये है, और आफ्टर क्रॉसिंग में देख लें स्पीड की डायरेक्शन क्या होगी,
ये होगी, ठीक है, स्पीड की डायरेक्शन आफ्टर क्रॉसिंग, क्योंकि ऑब्जर्वर की तरफ स्पीड की डायरेक्शन होती है ना साउंड की स्पीड की। तो अब ये हमारे पास जो फॉर्मूला पूछ सकता है वो पूछेगा इन दोनों की रेशियो बताएं, एफ बी ओवर एफ ए किसके इक्वल आ जाएगा। अब एफ बी क्या है, एफ बी अगर आप देखें, ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, तो जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव करता है तो क्या फॉर्मूला आता है, सर हमें पता है ये फॉर्मूला आ जाता है v प्लस यू नॉट ओवर v इंटू एफ, ठीक हो गया जी, ओवर एफ ए, जब ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स स्टेशनरी सोर्स यूएस 0 है, ठीक है। तो अब क्या फॉर्मूला आ जाता है, सर जब ये अवे जा रहा हो तब भी हमें पता है ये आ जाता है v माइनस यू नॉट ओवर v इंटू एफ। चलिए जी, अब आपके पास शॉर्टकट बन गया इसका, f से f गायब किया, v से v गायब किया, तो v प्लस यू नॉट, v प्लस यू नॉट ओवर क्या आ जाएगा v माइनस यू नॉट, v माइनस यू नॉट। तो एफ डी ओवर एफ ए निकालने का ये फॉर्मूला आ गया, आपने याद रख लेना है, भूलना नहीं। अब दूसरा जो हमें यहां केस डिस्कस करने लगे वो क्या होगा, अब सोर्स क्रॉसेस स्टेशनरी ऑब्जर्वर, सोर्स क्रॉसेस स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर को अब सोर्स क्रॉस करेगा। तो जब स्टेशनरी ऑब्जर्वर को क्रॉस करेगा तो सीन कुछ यूं हो जाएगा कि हमारे पास लेट्स सपोज ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये रेस्ट में है, कहीं बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, ये यू नॉट क्या है इसकी 0। अब यहां से सोर्स आ रहा है ये इस डायरेक्शन में स्पीड यूएस के साथ, ठीक है, और फिर यहां से इसको क्रॉस कर गया, इस डायरेक्शन में चला गया, ये कौन है हमारे पास सोर्स है और स्पीड यूएस के साथ। यहां पर जो साउंड की डायरेक्शन है वो ये है और यहां पर जो साउंड की डायरेक्शन है वो ये है। अब बिफोर और आफ्टर की केस में अगर पूछे एफ बी और एफ ए दोनों की रेशियो बताएं तो क्या आ जाएगी, एफ बी ओवर एफ ए। ये तो सब बहुत आसान होगी ना। तो वर्ड जब सोर्स मूव करता है हमारे पास तो फॉर्मूला क्या बनता है, सर v ओवर v माइनस यू एस, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। v ओवर v माइनस यू एस, v ओवर v माइनस यू एस इंटू एफ ओवर नीचे जब अवे जाता है सोर्स तो फिर क्या होता है, सर v ओवर v प्लस यू एस, ठीक है, इंटू एफ। अच्छा जी, अब इस f से f गायब, तो इस v से ये v गायब और ये डिनोमिनेटर में भी नीचे नहीं ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा v प्लस यू एस ओवर v माइनस यू एस, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया, ये रेशियो निकालने का किस केस में, जब सोर्स क्रॉस करे किसको, स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब जरा एक आध एमसीक्यू डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। तो ये रेज कर लूं जी, अगर आप बुरा ना माने, सर कर लें क्यों नहीं। अब आपके सामने मैंने दो एमसीक्यूज लिखे हैं। पहला एमसीक्यू देखें, एन ऑब्जर्वर क्रॉसेस अ सोर्स एट रेस्ट विद 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सोर्स ना रेस्ट में है और एक ऑब्जर्वर उसको क्रॉस करता है कितनी स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। फाइंड एफ डी ओवर एफ ओ एफ ए, यानी कि बिफोर क्रॉसिंग उसकी जो पेरेंट फ्रीक्वेंसी है उसकी और आफ्टर क्रॉसिंग उसकी जो पेरेंट फ्रीक्वेंसी है दोनों की रेशियो आप फाइंड करें। अगर स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो, 330 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन आपके सामने है, पॉज करके वीडियो को सॉल्व करें, मैं भी सॉल्व करता हूं इसको। अब हमारे पास केस कौन सा है, केस है हमारे पास ऑब्जर्वर क्रॉस करता है किसको, सोर्स को। तो जब ऑब्जर्वर सोर्स को क्रॉस करे तो ये फॉर्मूला भी हमने डिफाइन किया हुआ है, एफ बी इक्वल ओवर एफ ए इक्वल होता है v प्लस यू नॉट एज एफ बी ओवर एफ ए बराबर किसके होता है, सर ये होता है v प्लस यू नॉट के ओवर v माइनस यू नॉट के। चलो जी, यहां वैल्यू पुट कर देंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। पुट कर देंगे 330 प्लस 30 ओवर 330 माइनस 30। चलें जी, अब कितना आ जाएगा सर, 360 ओवर 300, जीरो गायब हो गया, कितने पे कट रहा है, सिर्फ 6 पे कट रहा है, 6 6 और 30
और 6 6 are 36 और 6 5 are 30, तो ये 6/5 आंसर आ गया, दैट इज डेल्टा। अब एक और एमसीक्यू है, इसको भी देखिएगा। एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स, एक ऑब्जर्वर है स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है ऑफ साउंड विद अ वेलोसिटी 1/5 ऑफ साउंड, कितनी वेलोसिटी के साथ? साउंड की वेलोसिटी के 1/5 यानी कि v/5, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, तो उसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में कितने परसेंट इंक्रीज आएगा ये बताएं आप। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, आप भी सॉल्व करें इसको, मैं भी इसको यहां सॉल्व करता हूं। सॉल्यूशन में है हमारे पास है f प्राइम इक्वल टू, कौन सा केस कौन सा है? ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो यह आ जाता है v प्लस यू नॉट ओवर v इंटू एफ, ठीक है। यहां वैल्यूज पुट करें, f प्राइम इक्वल टू आ जाएगा v प्लस यू नॉट कितना है सर? v/5 ओवर v इंटू एफ, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। f प्राइम, ठीक है, f प्राइम इक्वल टू आ जाएगा 5 1 से 5, तो 5v प्लस v सर 6v, तो 6v ओवर 5, और ये नीचे ओवर v जो है ये नीचे मैंने ऐसे ही लिख दिया ओवर v। अब इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 6/5f, ठीक है। तो 6/5f आ गया f प्राइम। हमने क्या निकालना है? परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज इंक्रीज ना मैं यहां निकालता हूं, घबराइएगा ना, कोई मसला नहीं है। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, वो बराबर आ जाएगा चेंज इन फ्रीक्वेंसी ओवर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज निकालने का यही फॉर्मूला ना। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना है सर? चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगा 6/5f माइनस कितना हो गया f ओवर f, ठीक हो गया जी, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसको फर्दर सॉल्व किया तो 5 1 सर 5, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा सर 1, तो 1/5f और नीचे f ये वाला ऐसे ही आ जाएगा, इस f से f कैंसिल हो गया और मल्टीप्लाई बाय 100% है। तो आपको पता है 5 1 सर 5 होता है और 5 2 सर 10 और ये 0 ऐसे ही, तो कितना आंसर आ गया 20%। कौन सा ऑप्शन बनेगा सर? ये बन जाएगा बीटा। और भी इसका शॉर्टकट मेथड हो सकता था लेकिन मैंने डिटेल मेथड से इसको करवाया है। अच्छा अब ना देखिए, ज्यादा एमसीक्यूज मैं नहीं करवा रहा, लेक्चर आपको पता है पहले ही लेंथी हुआ पड़ा है और लेंथी हो जाएगा। अब जल्दी से एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट की। तो उसमें सबसे पहली एप्लीकेशन की मैं बात करूंगा रडार की। रडार किसका एक्रोनिम है सर? ये है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का, ठीक है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का एमसीक्यू आ जाता है। अब ये रडार किस काम आता है? तो रडार सर आता है ये किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए या उसकी स्पीड को, फॉर एग्जांपल कोई एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन की हाइट को मेजर करने के लिए और उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए, और ये जानने के लिए वो टुवर्ड्स व्यू आ रहा है या आपसे अवे जा रहा है। मिसाल के तौर पर यहां मैं एक रडार अगर बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, ये रडार ये एक रडार है और यहां से कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, ठीक है, ये कोई प्लेन आ रहा है फर्ज कर लेते हैं। तो यहां से ये रडार क्या काम करेगा? ये रेडियो वेव्स को सेंड करेगा। कौन सी वेव्स को? रेडियो वेव्स को, ये हमने लिख भी दिए। तो रेडियो वेव्स को सेंड करेगा, वो इससे टकराएंगी और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आएंगी। तो यहाँ एक रिसीवर लगा होता है, वो रिसीवर उसको रिसीव करेगा और वो चेक करेगा कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही होगी तो इसका मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर कौन है? ये ऑब्जर्वर है हमारा, और ये फिर कौन होगा? ये सोर्स होगा, ठीक है। तो ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। और अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही होगी, ठीक है, तो फिर ये क्या काम कर सकता है? फिर ये बताएगा कि सोर्स किधर मूव कर रहा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, यानी कि ये इधर जा रहा होगा, ठीक है।
और दूसरी बात यह है, इसकी हाइट भी पता चला सकता है, इसकी स्पीड भी आप मालूम कर सकते हैं, कितनी स्पीड से आ रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, ये सारी बातें मालूम की जा सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रडार के बाद सोनार की। सोनार सुना हुआ है जी? जी बिल्कुल सर। सोनार की इसके एब्रीविएशन है, जल्दी से बता दें फिर। सर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का, ठीक है। साउंड की मदद से किसी चीज को नेविगेट करना या उसकी रेंज का पता चलाना कि कोई ऑब्जेक्ट, ये वाली जो टेक्निक है सोनार की टेक्निक, ये आमतौर पर समुद्र के अंदर इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। और ये किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? टू फाइंड द सी डेप्थ, किसी समुद्र की डेप्थ का पता चलाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस टेक्निक को। और अंडर वाटर माइंस कह लें आप, ठीक है, या सबमरीन्स। मिसाल के तौर पर अगर आप एक आबदोज में हैं और आबदोज आपकी समुद्र के अंदर जा रही है, विद इन द वाटर है, तो अब उस आबदोज के अंदर एक टेक्निक है, एक पूरा सिस्टम है, सोनार सिस्टम लगा हुआ है, उसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि आपके सामने कोई चट्टान तो नहीं आ गई, और अगर कोई चट्टान है तो इवन उसकी फिगर आउट करके आपको दे। अच्छा यार, नाराज ना होइएगा, मैंने लेक्चर पूरा रिकॉर्ड करा दिया था, लेकिन वो कम वक्त कैमरा किसी वजह से ऑफ हो गया था, तो ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब मैं इसको आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। तो हम यहाँ पहुंच गए थे कि अंडर वाटर माइंस पे सोनार काम करता है, और दीगर बातें हमने की थी, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था। अब आपने नहीं सुना तो अब मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, अब आपके लिए दोबारा बात कर रहा हूँ। तो मैंने बताया था कि जैसे डॉल्फिन होती हैं या बैट्स होती हैं, ये भी इकोलोकेशन की मदद से क्या करती हैं, अपने शिकार को पकड़ती हैं और लोकेट करती हैं किसी भी चीज को। और इसके अलावा क्या नाम है, वहां जो यूज करती हैं वो डॉपलर इफेक्ट यूज करती हैं। एक उसके बाद एप्लीकेशन जो हमने डिस्कस की या अभी कर रहा हूं मैं आपके साथ, वो है स्पीड ट्रैप कैमरा। स्पीड ट्रैप कैमरा आपने देखा होगा, आप कभी मोटरवे पर गए हो तो वहां स्पीड ट्रैप कैमरा अक्सर लगा होता है। वो कैमरा क्या काम करता है, अगर आपकी ये गाड़ी है, आप इसमें आ रहे हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है ना, ये ऑब्जर्वर आप इधर से आ रहे हैं, ये यहाँ से माइक्रोवेव्स को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, और ये इससे रिफ्लेक्ट होकर आपकी गाड़ी से वापस आएंगी और इसके पास रिसीव हो जाएंगे। तो ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर लेगा। अब इसके अंदर एक पूरा सिस्टम होता है, वो जल्दी से कैलकुलेशन करके स्पीड बता देता है कि ये ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से आ रहा है। अब अगर आपने ये स्पीड निकालनी हो इस सोर्स की, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा है ना, तो ये वाला केस आ जाएगा, एफ प्राइम इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यूएस इंटू एफ। अब अगर आपने यूएस निकालना हो, इसकी स्पीड ऑफ सोर्स, इसको लेफ्ट पर ले जाए, एफ प्राइम मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो वी माइनस यूएस इक्वल टू आ जाएगा वी एफ ओवर एफ प्राइम, वी एफ ओवर एफ प्राइम। अब यहां से यूएस को राइट पर ले गए, प्लस का हो गया, इस पूरे को उठाकर लेफ्ट पर ले माइनस का हो गया, तो ये आ जाएगा v माइनस वी एफ ओवर एफ प्राइम, ठीक है। अब यहां से इसको लेफ्ट पर कर ले और यहां से v कॉमन ले लें, तो v इंटू क्या आ जाएगा, 1 माइनस एफ ओवर एफ प्राइम। तो इस फॉर्मूला की मदद से आप इसकी स्पीड निकाल सकते हैं सोर्स की। अब मूविंग स्टार्स का केस एक आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। कि फर्ज कर लेते हैं ये आपकी अर्थ है और अर्थ पर आप मौजूद हैं और आप एक स्टार जो है ना, ये डिस्टेंट स्टार है, इस स्टार से आने वाली लाइट को देख रहे हैं और उसकी मदद से आप पता चलाएंगे कि ये स्टार आपकी तरफ आ रहा है या आपसे अवे जा रहा है। अब देखें, आपने यहां से आने वाली स्टार से आने वाली लाइट को ऑब्जर्व किया, और कैसे ऑब्जर्व किया, आप उसका एक लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, और लाइन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट कलर होते हैं, आपको पता है रेड भी होता है, ब्लू भी होता है। तो अगर आपका वो स्पेक्ट्रम रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो रहा हो, तो हम बोलते हैं कि ये रेड शिफ्ट शो कर रहा है। तो रेड शिफ्ट क्या होता है, रेड शिफ्ट में वेवलेंथ इंक्रीज कर जाती है। आपको पता है जो रेड कलर होता है ना, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, और ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है। तो जब रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, तो ये वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब है कि इसकी स्पीड क्या कर, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि स्पीड तो सेम होगी ना, स्पीड ऑफ लाइट, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो सेम रहेगी, ठीक है। और यहां पर भी याद रहे, ये जो स्पीड है ना, ये c है, 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये ना भी दिए तो आपको पता होना चाहिए। तो रेड शिफ्ट का ये मतलब होगा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज का मतलब ये होता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ रहा हो ना दो सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान में, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही। तो यहां से रेड शिफ्ट से हमें ये बात कंफर्म होगी कि जो स्टार है मूव्स अवे फ्रॉम अर्थ। तो स्टार कहां मूव कर रहा है, अर्थ से अवे मूव कर रहा है।
अगर यूं हो कि स्पेक्ट्रम ब्लू की तरफ शिफ्ट हो, ठीक है, ब्लू की तरफ शिफ्ट हो, फिर हम इसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। और उस केस में हम देखते हैं कि वेवलेंथ जो है ना वो डिक्रीज कर रही होती, और जब वेवलेंथ डिक्रीज करेगी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, और अगर हम फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्टार है ना ये टुवर्ड द अर्थ आ रहा है, क्योंकि जब डिस्टेंस कम होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगा मतलब उसमें पेरेंट इंक्रीज हमें ऑब्जर्व होगा। तो इसका ये मतलब है कि जो स्टार है वो मूव्स टुवर्ड्स अर्थ, तो स्टार किधर मूव कर रहा है, अर्थ की तरफ मूव कर रहा है। चलिए जी, अब मैंने कुछ यहां से एक और बात बताई थी कि जो रेड शिफ्ट है ना, मोस्टली जो स्टार्स होते हैं ना वो रेड शिफ्ट शो करते हैं, और ये एक वेरिफिकेशन भी है, एक प्रूफ भी है कि हमारी यूनिवर्स जो है ये एक्सपैंड कर रही। और इसके बाद एक छोटी सी आखिरी बात मैंने आपको बताई थी कि किस किस केस में डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, नो डॉपलर इफेक्ट। तो याद रहे, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा ना, सेम रहेगा, डिस्टेंस रिमेन सेम, तो उस केस में नो डॉपलर इफेक्ट, कोई डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। और दूसरा केस है कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव्स पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, मूव्स पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं या परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, ये भी आपने याद रखना है। जब परपेंडिकुलर मूव कर रहे होंगे तब भी क्या होगा, नो डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। या मैंने एक केस डिस्कस किया है कि सोर्स आपका सेंटर पर है और ऑब्जर्वर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो रेडियस देखें, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा ना, तो आप भी कोई डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो और भी बहुत सारे बातें हैं डॉपलर इफेक्ट की, जैसे ब्लड फ्लो आप मेजर करते हैं तो ये एक डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास जो बुक है ना, आप वहां से एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट को एक दफा जरूर रीड कर लें, और भी बहुत सारी बातें होंगी जो वहां से आपको सीखने को मिल जाएंगी। तो आज के लेक्चर में मैंने बोर्ड पर रोशनी अच्छी की, आप देख भी रहे हैं, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। और चूंकि इतना मैंने काम आपके लिए किया, तो अब आपका भी हक बनता है कि इस चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि मैक्सिमम लोग इसको देखें और इससे इस्तेफादा हासिल करें। तो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।